हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही लिखेगा, संघर्ष जिसका जारी। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी ब्रिलियंट एजुकेशन में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। प्यारे साथियों, हम जानेंगे कि किसी नंबर को किसी संख्या से, किसी नंबर से कैसे डिविजिबल करें, कैसे पता करें कि ये संख्या इस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे रूल ऑफ टू, दो का नियम। रूल ऑफ टू, प्यारे साथियों, दो का नियम, दो से विभाजक का नियम जानेंगे। दो का विभाजक का नियम क्या है, देखिए साथियों, सभी सम संख्या, सभी सम संख्या दो से विभाजित होती है। प्यारे साथियों, जितनी भी सम संख्या लास्ट जीरो दो चार छह आठ हो तो वो सम संख्या होती है प्यारे साथियों। तो आप कह सकते हैं कि सभी सम संख्या दो से विभाजित होती हैं। एग्जाम्पल में ले, एग्जाम्पल लिखें तो ठीक है, ये भी सम संख्या है, इवन नंबर है, और 96480 ये भी इवन नंबर है, सम संख्या है। तो प्यारे साथियों, आप कह सकते हैं कि सारी की सारी सम संख्या टू से विभाजित होती है। नेक्स्ट, रूल ऑफ थ्री, तीन का नियम जानेंगे प्यारे साथियों कि तीन से कौन सी संख्या कटेंगी, कैसे पता करें कि कोई संख्या तीन से विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए प्यारे साथियों रूल देखेंगे हम। इस संख्या के तीन से विभाजित होगा वही संख्या तीन से कटेगी। प्यारे साथियों, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर तीन से विभाजित होता है तो वह संख्या भी तीन से कट जाएगी। जैसे हम देखें एग्जाम्पल में, जैसे प्यारे साथियों हमने यहाँ संख्या ली है 2,19,642। अगर हम इसके अंकों का योग निकालने लगे तो दो एक तीन, नौ तीन बारह, बारह छह अठारह, अठारह चार बाईस, बाईस दो चौबीस, और चौबीस साथियों तीन से कट जाएगा आठ बार। तीन से आठ बार कट रहा है साथियों इसके अंकों का योग, ये संख्या भी तीन से विभाजित। इसमें चार का नियम जानेंगे कि भाई चार से कौन सी संख्या विभाजित होंगी, चार से कौन से नंबर्स कटेंगे। तो प्यारे साथियों, जिस संख्या की, जिस बोलो, किसी भी संख्या बोलो, जिस संख्या के लास्ट, प्यारे साथियों अंतिम दो अंक, डिजिट, लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट, अंतिम दो अंक लास्ट टू डिजिट चार से विभाजित होंगे। वह संख्या
प्यारे साथियों, किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक जब 4 से विभाजित होंगे तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। साथियों देखिए, एग्जाम्पल में देखेंगे हम। प्यारे साथियों, हमने संख्या लिखी है यहाँ 64,860 यानी कि 64,816। तो देखेंगे साथियों, इसके लास्ट के अंकों से, लास्ट के दो अंकों से बनने वाली जो संख्या है वो 16 यानी कि 16 है। अब प्यारे साथियों, हम 16 को 4 से डिवाइड लगाएंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। कितने टाइम? 4 टाइम। तो ये संख्या भी प्यारे साथियों 4 से विभाजित होगी। अब नेक्स्ट देखेंगे रूल ऑफ 5। जिस संख्या का लास्ट अंक यानी कि प्यारे साथियों अंतिम अंक 5 हो, वह संख्या साथियों 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। जिस संख्या का अंतिम अंक, ठीक है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 या फिर 5, क्या होना चाहिए साथियों? या तो 0 हो या फिर 5 होगा, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। देखेंगे एग्जाम्पल में। प्यारे साथियों, हमने यहाँ लिखा है 67,850 और 78,455। देख पा रहे होंगे इसमें इसका लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। प्यारे साथियों, अगर यहाँ ये बात बोल दी जाए कि इस संख्या का इकाई अंक, ठीक है, तो वो भी बात ठीक है, ये बोल दिया जाए या अंतिम अंक बोल दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 आ रहा है और यहाँ पे इसका अंतिम अंक, इकाई अंक 5 है। ब्लॉक 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या छह से भी विभाजित हो। प्यारे साथियों, हमने लिखा है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे हम देखते हैं प्यारे साथियों एग्जाम्पल। एक संख्या लिखी है प्यारे साथियों हमने 84,936 यानी कि 84,936। तो प्यारे साथियों, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि भाई ये इवन नंबर है तो 2 से तो विभाजित होगी। अब हमें चेक करना है कि भाई 2 से तो विभाजित होगी, क्या ये 3 से विभाजित है? 3 से भी डिविजिबल है? तो प्यारे साथियों 3 का वही रूल लगाएंगे। 3 का रूल हमने पढ़ा है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग, ठीक है, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। भाई देखते हैं क्या हो रहा है। 8 + 4 + 9 + 3 + 6। करो बेटा, करो प्यारे साथियों, ऐड करो। 8 और 4 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24, 24 और 6 ये हो जाएगा प्यारे साथियों 30। 30 प्यारे साथियों जो कि 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाजित है। देख लीजिए आप, 3 से 10 टाइम, 3 से 10 टाइम। तो प्यारे साथियों कहने का मतलब यह है कि 6 से हम जब देखेंगे तो वह संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी। ऐसा नहीं हो कि 2 से तो कट गई लेकिन 3 से नहीं कट रही, है ना।
या फिर 3 से कट रही है, 2 से विभाजित नहीं है, तो वो उस कंडीशन में वह संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। प्यारे साथियों, इससे आगे हम आपको बताएंगे अगले पार्ट 2 में। तो प्यारे साथियों, तब तक के लिए देखते रहें और प्यारे साथियों लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बताएं प्यारे साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।